हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 जो वैकेंसी है 60,244 वैकेंसी आई हुई है पुलिस की। हल प्रश्न पत्र है, व्याख्यात्मक उत्तर सहित इसमें दिया है। यूपी पुलिस जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन। परीक्षा तिथि जो है द्वितीय पाली में हुई थी 20/12/2022। तो इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है समान हिंदी से, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को करने वाला कौन सा एक शब्द है? एक शब्द में इसे बताना है तो यह है अंडज हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ व्याख्या भी दिया है, जबकि जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अमृत का जो है मोती अनेकार्थक शब्द जो है नहीं है। स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न आदि अमृत के अनेकार्थक शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा दिया है, अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथावस्तु क्या है? तो ऑप्शन इसमें जो है सही है तुलसीदास का मानसिक विकास। यहाँ विस्तार से बताया गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास जी को एक सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गंगा मैया किसकी उपन्यास के लेखक है? कौन उपन्यास है गंगा मैया? तो ये है ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्ता जी हैं, भैरव प्रसाद गुप्ते। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां दिया है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द भरना है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, तो यहाँ भरना है मिट्टी खराब करके रखी है, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पर दिया है विस्तार से, चैन की बंसी बजाना जो है मुहावरा का सही अर्थ पूछा है। सुख से रहना, ऑप्शन ए सही है, सुख से रहना। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, तो यहाँ से कुछ और दिया हुआ है, चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना, 9-2-11 होना, भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकेदमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन बी सही है, रघुवीर सहाय। तो यह है लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है, जिससे वर्ष 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2022 का हिंदी भाषा का साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो है 2022 का लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का कविता संग्रह जो है 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2022 में जो है हिंदी भाषा का साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो है बद्री नारायण को मिला था। काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था 2022 में। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 8 से 12 प्रश्नों के लिए है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंध, कविता
कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में से धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती है। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती है। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। निबंध क्या है? निबंध के बारे में पूछा है शीर्षक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? ऑप्शन बी, भारतेंदु युग से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन जो है कौन सा है? तो प्रश्न ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 दिया, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव स्वाधीनता। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। तो ऑप्शन बी, भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। तो ये 12 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। 8 से 12 पैराग्राफ के हिसाब से 4 प्रश्न दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन सी, तत्कालीन। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जो दमन योग्य हो, दमनी। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृदंत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो है 15 दिया, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत्यु पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यह रौद्र रस है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ऑप्शन बी सही है, श्याम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध जो है कौन लिखा हुआ है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। छायावाद के कवि हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके परिवाची शब्द हैं? ऑप्शन सी, प्रभात। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, तुलसी
तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कारण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन डी, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अभेद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो है 23 दिया है, ब्याल, उरग, पनंग निम्नलिखित में से किसके परिवाची शब्द हैं? ऑप्शन डी, सांप। क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया है, हाथी का परिवाची शब्द होगा गज, मतंग, गजेंद्र, मदकल। भौरा का भ्रमर, भौरा, मधुप, मधुकर, सिलीमुख, अली। ये परिवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा हुआ है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन बी, भाववाच्य। ऑप्शन बी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो ऑप्शन डी, सरसृध्ये, तालाब। तालाब। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ है। सभी विसर्ग सघोष है। ऑप्शन जो है डी सही है, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन जो है डी सही है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, न। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, राजेश जोशी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी जो है दो पंक्तियों के बीच पुरस्कार मिला था 2002 में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी, 1996 में। तो किस उपन्यास पर मिला था? मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की। ऑप्शन जो है सी, वह धीमे स्वर में बोला। और सब जो है असत्य वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन डी, मोक्ष को प्राप्त। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन बी, असमंजस में पड़ना। मुहावरा जो है अर्थ हाथ पांव फूलना, डर जाना या घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 36 दिया, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी, संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक। ऑप्शन डी, भाव विलास और रस विलास के जो लेखक हैं देव जी हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 38 जो है समाप्त हो गए हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान का प्रश्न है।